9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 71 और नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह के बाद से ही मंत्रिमंडल गठन और पोर्टफोलियो के बंटने का इंतजार था। कुछ नामों पर तो सबकी नजर थी। इनमें से एलजेपीआर के सुप्रीमो चिराग पासवान भी शामिल थे। हाजीपुर के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया गया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। लगभग 24 घंटे के बाद सोमवार को पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। ये मंत्रालय कभी उनके पिता रामविलास पासवान के पास भी था। 3 बार सांसद बनने के बाद चिराग को पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान पहली बार क्या बोले, पहले आप जरा ये सुनिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में जरूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। इस उम्मीद के साथ कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बॉलीवुड में जाना चाहते थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, तो इसीलिए उन्होंने पिता की विरासत संभालने की ठानी। चिराग पासवान ने पहली बार 2014 में जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में चिराग को जीत मिली थी। इसके बाद वो 2019 में फिर जमुई से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन उन्हें मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। 2024 में वो अपने पिता की सीट हाजीपुर से उतरे। यहां से उन्हें जीत मिली और इस बार उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। देखते रहें एबीपी लाइव।